टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी वैकेंसी की। विद्यार्थियों की मांग है कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में जो विद्यार्थी बिना बीएड वाले उन विद्यार्थियों को भी एक मौका दिया जाए और जो आने वाली पीजीटी की वैकेंसी है उसमें भी इस बार मौका दिया जाए बिना बीएड वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि अभी तक जो योग्यता थी प्रवक्ता भर्ती की और पीजीटी की उसमें वो केवल परास्नातक थी। और उसी को लेकर के इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया था बहुत सारे नेताओं को और अधिकारियों को। यहाँ पर देख सकते हैं ये ज्ञापन दिया केशव प्रसाद मौर्य को, संजय निषाद को, माता प्रसाद पांडे को, इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी को, दीपक पटेल को, माननीय रमेश चंद्र मिश्र को और सुरेंद्र चौधरी और बहुत सारे लोगों को। और यहाँ पर ये देख लीजिए पहले क्या मुख्य मांगे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चूंकि जीआईसी प्रवक्ता के लिए आवेदन तो हो ही चुके हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं कि एक बार अभी चूंकि परीक्षा नहीं हुई है तो पोर्टल खोल करके पुनः आवेदन की जो विंडो खोली जाए और जो विद्यार्थी बीएड पास नहीं उनको भी मौका दिया जाए। यहाँ पर लिखा भी है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन करने के लिए पोर्टल पुनः खोलने तथा आगामी यूपी पीजीटी भर्ती के संबंध में जो मैंने आप लोगों से बताई वही बातें इसमें लिखी हुई है कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में विद्यार्थियों को फिर से मौका दिया जाए आवेदन करने का जो विद्यार्थी बीएड पास नहीं है, और आने वाली जो बड़ी भर्ती है पीजीटी की उसमें भी इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। चूंकि जो पुरानी वाली भर्ती है 2022 वाली उसकी योग्यता केवल परास्नातक है, यानी एमए एमएससी पास विद्यार्थी आवेदन पहले कर सकते थे। इस बार क्या किया है कि एमए एमएससी तो है ही है, साथ में बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है प्रवक्ता भर्ती में भी और पीजीटी में भी। तो उसीलिए विद्यार्थी ये गुहार लगा रहे हैं कि ये सब करने में बहुत साल लग जाएगा और अभी पूर्व की भांति ही आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो जो ये ज्ञापन दिया था आशुतोष सिंह जी को और विद्यार्थियों ने, लालता प्रसाद, शशिकांत, अमनदीप आदि ये बहुत सारे छात्र थे। और इसी क्रम में ये आप लोग देख सकते हैं नियम 110 के अंतर्गत ये सूचना जारी हुई है और विधानसभा में आपका जो मुद्दा है वो रखा गया है। ये देख सकते विधान परिषद में, माफ कीजिएगा, मैं इस समय सदन का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग एवं एडेड इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किया थी। वर्तमान तक प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक कोई अनिवार्य शैक्षिक योग्यता माना जाता था, किंतु 30 जनवरी 2025 को प्रकाशित संशोधित नियमावली के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद के लिए बीएड को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बना दिया गया है और इस परिवर्तन के उपरांत अगस्त 2025 में जारी विज्ञप्ति में भी संशोधित योग्यता लागू कर दी गई है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का कहना है कि इस नियम परिवर्तन की पूर्ण सूचना पूर्व में नहीं दी गई, जबकि लगभग 5 वर्ष के उपरांत ये भर्ती आयोजित हो रही है प्रवक्ता की। अनेक अभ्यर्थी केवल परास्नातक योग्यता के आधार पर तैयारी करते रहे अभी तक 5 साल से, किंतु नवीन व्यवस्था के कारण उनका भविष्य संकट में पड़ गया। अब अचानक से बीएड तो हो नहीं पाएगा। जीआईसी प्रवक्ता 2025 में पूर्व की बात केवल परास्नातक कोई अनिवार्य योग्यता DSSB की बात सशर्त अनुमति प्रदान की जाए कि चयन के उपरांत 3 साल के अंदर इनको बीएड करना होगा। और यहाँ पर लिखा कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती 2025 में आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी 26 को एक बार की छूट दिया जाए। अतः छात्र हित में ये सब बातें जो है ये आशुतोष जो सिन्हा है सदस्य विधान परिषद के, उन्होंने ये विधान परिषद में दिया है, ये बात उठाई है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, सही बात है कि मौका दे दिया जाए और 3 साल के अंदर जिस तरीके से एक वैकेंसी आ रही है ईओ की, उसमें रहता है कि साधारण स्नातक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और 2 साल के अंदर ओ लेवल करना होगा। इसी तरीके से इसमें कर दें कि जो विद्यार्थी एमए पास है वो आवेदन कर लें और 3 साल के अंदर उनको जो है स्थायी अगर होना तो बीएड करना होगा। टीचर जो है नियुक्त है उनके लिए भी कहा गया है टेट 2 साल के अंदर कर लें। अच्छा है, नहीं तो ये बात तो सही, विद्यार्थी पहले से तो लगातार तैयारी कर रहे थे 5 साल से। 2021 में प्रवक्ता भर्ती आई थी और उसके बाद से भर्ती नहीं आई, तो ये सही आइडिया है और इसके बारे में सोचना चाहिए और विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। जिस तरीके से ये लालता और अमनदीप और जो भी छात्र हैं, जो लोग जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, कुछ और भी छात्र प्रयास करें तो निश्चित तौर पर जो है इसमें सफलता मिल सकती है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रयास किया तो सरकार ने रद्द किया कि नहीं रद्द किया असिस्टेंट प्रोफेसर को। अगर आप लोग इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो ये बात भी आपकी मानी जा सकती है, आपको मौका मिल सकता है, नहीं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। एलटी के 4 विषयों का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। आज बहस का मुद्दा भी बन गया। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो समस्या वो कहां पर हुई, विज्ञान विषय में लगभग 1350 के आसपास सीटें थी। ये देख सकते हैं आप लोग, 764 ये पुरुष के और 573 ये, तो लगभग 1350 के आसपास सीटें थी और 1350
के हिसाब से अगर देखिए हम 15 गुना के बारे में अगर सोचें तो लगभग 20,000 विद्यार्थी, लगभग 19-20,000 विद्यार्थियों को पास होना चाहिए, और 19-20,000 के सापेक्ष तो भूल जाइए, केवल 319 विद्यार्थी पास हो पाएंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और ये एक बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिरकार ये इस तरीके से कैसे चलता रहेगा। पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी उसमें गणित और विज्ञान के पदरित कंप्यूटर के, गणित विज्ञान कंप्यूटर के पदरित कर गए थे। जितने भी टेक्निकल हैं, जिसमें जो साइंस स्ट्रीम के जो पद हैं, वो सारे के सारे जो पद हैं वो अग्रणीत हो जाते हैं। इसमें जो विद्यार्थी हैं वो 40% जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक निश्चित कट ऑफ, उसी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और जिससे जो पद हैं वो अग्रणीत कर दिए जाते हैं। और इसमें भी इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। अब ये सोचने वाली बात है कि आप लोग सिलेबस नहीं देखते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से कोचिंग वाले क्या करते हैं कि हमारा तो 100% फंस गया। जब तुम्हारा कोचिंग वालों 100% फंस गया था तो ये कैसे 40% लड़के रिजल्ट नहीं आ पाए? अब बताइए ना, आप लोग सोचिए। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत टफ पेपर बना था, बहुत टफ। तुम्हारे पेपर क्या बनता है बार बार टफ? गणित साइंस कंप्यूटर वालों का पेपर ही हर बार टफ क्यों बनता है? साइंस वालों का, हिंदी वालों का, संस्कृत वालों का क्या कट ऑफ 105 की ऊपर जाती है हर बार। इन्हीं से कोई दुश्मनी है? तो ये अब बहस का मुद्दा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं एकेडमिक के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा है, इसमें कट ऑफ और कम करना चाहिए। कुछ से कहना कि जानबूझ करके पेपर टफ बनाया था जिससे कि हमको नौकरी ना देना पड़े। तो क्या ये केवल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए ही ऐसा? और मैं बता दूं कि ये तो चलिए ठीक है, ये तो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में तो फैक्ट रहता है कि इसका इतना आंसर है, ये विटामिन है, सीधे सीधे क्लियर रहता है। सबसे ज्यादा समस्या तो होगी ये जो आपका मेंस है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे, उसमें तो वैसे भी आधे से ज्यादा नंबर दिया नहीं जाता है। कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर उठा लीजिए, पीसीएस का, आईएएस का, कहीं का भी, तो वहां पर तो 50% से ज्यादा नंबर देते ही नहीं है। तो वहां पर तो और मुश्किल होगी, और ऐसा लगता नहीं है कि इस बार की जो सीटें वो ज्यादातर जो है भर पाएंगी। अभी तो ये प्रीलिम्स है, खाली इसमें अभी तो 1-2-3 विषयों में ऐसी चीजें निकल करके आई हैं, अब उम्मीद नहीं है ज्यादा बाकी विषयों में ऐसा होगा, लेकिन मेंस में भी खतरा है। चलिए फिलहाल आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं अपने विचार कि ये शिक्षा प्रणाली का दोष है, या छात्रों का दोष है, या कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स बेच रहे हैं, या उसका दोष है, या फिर पदों को भरने के लिए क्या किया जा सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आज 18 फरवरी को एक 2015 की वैकेंसी है, ये देख सकते हैं 2015 की वैकेंसी, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ। और 15 की वैकेंसी के लिए साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी बुलाए गए 323 विद्यार्थी 25 पदों के सापेक्ष। अभी इसी तरीके की एक और नोटिस कुछ दिन पहले जारी हुई थी। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के जो भर्ती बोर्ड हैं, जो 10-10 साल तक जहाँ पर भर्तियां चलती हैं। क्या क्या हाजात देख लीजिएगा आप लोग, जिनका भी हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो। ये नीचे इनका कट ऑफ दिया हुआ है, किन विद्यार्थियों को बुलाया गया है, और यहाँ पर उसका कार्यक्रम, ये रोल नंबर उन विद्यार्थियों का। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो डेट है वो अब आगे बढ़ गई है 19 मार्च को। हो सकता है कि सुनवाई हो, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो 69,000 हो, चाहे वो 72,825 की भर्ती हो, ये ऐसे ही चलेगा। सरकार से लड़ करके जल्दी कोई जीत नहीं पाया है, सरकार के पास बहुत सारे पैतरे रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।